अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी बोटी कबाब मसाला। घर के मसालों से हम तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बिहारी बोटी कबाब मसाला। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनता है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी सी यह हमारी बिहारी बोटी बनके रेडी होती है। तो आपने लाजमी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप भी हैं स्पाइसी खानों के लवर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें और करना कुछ नहीं है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी और प्याज को हम कर लेंगे क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन, क्योंकि इसमें डलती है क्रिस्पी सी प्याज गोल्डन ब्राउन। तो जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे और मज़े की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो प्याज हमारी यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी और अब हमने इसको निकाल के ठंडा करने क्रिस्पी करने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ हम करेंगे मसालों को ड्राई रोस्ट। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया था, उस पर शामिल किया था 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और शामिल की थी मैंने एक बादियान का फूल और 8 से 10 ही मैंने शामिल की थी साबुत लाल मिर्चें, 3 से 4 छोटी इलायची खुशबू के लिए और 2 खाने के चमचे मैंने शामिल किया था खसखस। तो अगर आपके पास खसखस ना हो तो आप इसमें बादाम भी शामिल कर सकते हैं। 8 से 10 बादाम लेके आप इसमें शामिल कर लें। एक छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का शामिल किया था। सारे मसालों को हम हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा खुशबू आने तक हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट होने के बाद हमने इसका एक पाउडर बना लेना है। तो ये सारे मसाले बिहारी बोटी में लाजमी डलते हैं। उसके बाद हमने दूसरी तरफ दही लिया था 1 कप और अच्छे से इसको फेंट लिया था। दही के अंदर हमने शामिल किया था लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे और अच्छे से हमने इसको मिक्स करा था। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल आज की हमारी ये बिहारी बोटी मसाला बनने वाली है। तो आप जब ये बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो दही के अंदर मैंने शामिल किए थे कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया था। और जो प्याज मैंने शुरू में क्रिस्पी की थी उसको हाथ से हम चूरा कर लेंगे और वो भी मैं शामिल कर दूँगी दही के अंदर और अच्छे से हम उसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे के सारे मसाले हमारे अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर चिकन। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन की बिहारी बोटी। आप चाहें तो बिहारी बोटी बीफ की भी बना सकते हैं, दोनों का टेस्ट सेम ही होता है। तो प्याज डालने के बाद जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको हमने ग्राइंडर में अच्छे से बारीक पीस लिया था, पाउडर बना लिया था और अब हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया था। तो ये देखें बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला होता है। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अगर आप बीफ की बिहारी बोटी बना रहे हो तो आप इसके अंदर कचरी पाउडर भी डालकर शामिल कर सकते हैं। तो मैं चिकन की बना रही हूँ तो वो जल्दी से झटपट बन जाती हैं। तो मैंने ये देखें चकोर क्यूब साइज़ में चिकन को कट कर लिया था और अच्छे से सारी चिकन को हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो बीफ हमारी गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो बीफ के अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कचरी पाउडर या कच्चा पपीता। आप शामिल करके जब इसको मैरिनेट कर रहे हो तो आप रख दें। तो बाकी मसाले सारे सेम ही डलते हैं। 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसको उसी फ्राई पैन में जहाँ पे कढ़ाई में जिसमें ऑयल गरम किया था उसी ऑयल के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ज़बरदस्त सा चिकन हमारा जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और चिकन का कच्चापन जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी
चिकन पकने लगी थी। तो मेरी ये बोनलेस चिकन थी। एक इसमें मैंने बाजू भी शामिल किया था टेस्ट के लिए। तो अगर आप चाहें तो हड्डियों वाली चिकन भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, टेस्ट सबका एक ही जैसा होता है। पर चिकन बिहारी बोटी बोनलेस में ज़्यादा मज़े की बनती है, तो कोशिश करें कि आप बोनलेस ही लें। बाकी मसाला जो बचा था उसमें मैंने पानी शामिल करके चिकन में इसको शामिल कर दिया है और अच्छे से करूँगी इसको मिक्स, ताकि अच्छे से हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मिक्स करने के बाद हम इसको पकाएंगे और कम से कम हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। तो फ्लेम को हम मीडियम आंच पर रख देंगे और ढककर इसको हमने 7 से 8 मिनट तक पकाया था। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद ये कितनी ज़बरदस्ती पक चुकी थी और मसाला भी हमारा ड्राई होने लगा था। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये मज़ेदार सी बन चुकी थी और मसाला ड्राई होने लगा था। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसी तरह से बनती है। तो आप चाहे तो इसको सीखों पे भी बना सकते हैं, पर हमने इसको विदाउट सीखों पे बनाया है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बनती है। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक लीमू, तो उसका जो रस है वो हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो ये मिक्स करेंगे। उसके बाद हम मज़ेदार सा हमारी ये बिहारी बोटी रेडी हो चुकी थी। लास्ट में मैंने इसके अंदर कोयले का दम लगाया था, ताकि कोयले के धुएँ से इसकी मज़ेदार सी खुशबू बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आए और ऐसे लगे कि जैसे ये आपने बारबेक्यू पे बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये बिहारी बोटी मसाला बन के रेडी हो चुकी थी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। इसको चपातियों के साथ आप सर्व करें तो बहुत ही गर्मा गर्म सर्दियों की शाम में अगर आप इसको सर्व करें, बनाएं, तो ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर दावत में आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें कि दावत में हर बंदा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो इसको आप इस तरह से सर्व करें। मैंने भी खीरे के साथ इसको किया था सर्व, और गर्मा गर्म चपाती के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। तो जी जनाब, आपको ये हमारी मज़ेदार सी बिहारी बोटी मसाला की रेसिपी कैसी लगी? आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपको बिहारी बोटी मसाला कैसी लगी और कौन सी रेसिपी आप देखना पसंद करेंगे। आपने ये भी कमेंट्स करके मुझे बताना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी हमारी ये बिहारी बोटी मसाला बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट खाने में। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है दुआओं में याद। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।